स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉमर्स का चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक है, जो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिए और उसके बाद आइए इस चैप्टर को देखने के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। देखिए, बिजनेस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ठीक है, चलिए पहले इंडस्ट्री जानते हैं। इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन मैकेनिकल और मैकेनिकल पावर। देखिए, इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इंसान के जरिए या फिर मशीन के जरिए। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स। अब देखिए, रॉ मटेरियल लेके आते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, उससे क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, रेडी फॉर यूज़ होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में देखिए प्रोडक्शन होता है गुड्स का। ठीक है, समझे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजप्शन। देखिए, कॉमर्स से क्या होता है, देखिए गुड्स प्रोड्यूस हुआ इंडस्ट्री में। अब क्या है, देखिए कंजप्शन मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है, जिसे प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का बीच का लिंक क्या है, कॉमर्स है, जो क्या करता है, जहाँ प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से ले जाके जो कंजप्शन जो करेगा, ठीक है, कस्टमर जो है उसके पास पहुँचाएगा। समझे कि नहीं, ये लिंक कौन करता है, कॉमर्स का काम है। समझे कि नहीं, प्रोडक्शन की जगह से ले आना और कंजप्शन की जगह पहुँचा देना। ठीक है, अब देखिए ट्रेड क्या होता है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड मतलब क्या होता है, हमने देखिए ट्रेड का मतलब नॉर्मली जानते हैं, मतलब क्या है, गुड्स को खरीदना और बेचना इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, सिंपल ट्रेड समझ में आया। अब देखिए एड्स टू ट्रेड मतलब क्या होता है, एड्स टू ट्रेड या और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रेफर टू द एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। देखिए, अब देखिए गुड्स जहाँ बना और जहाँ बेचा जाएगा, ये देखिए आसानी से तो जाएगा नहीं, उसे क्या करना है, बहुत सारा मुसीबत का झेलना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करता है, स्मूथ फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में एड्स टू ट्रेड हेल्प करता है। जैसे देखिए ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्ट से गाड़ी से ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। वेयर हाउस, जहाँ रखने का सुविधा होगा, इतना जल्दी देखिए प्रोडक्ट तो बिक्री नहीं हो जाएगा, इतना 1 साल तक रखना पड़ेगा, उसे क्या है वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा अगर आग उग लग गया तो। समझेंगे नहीं, सब काम किसके अंदर आता है, एड्स टू ट्रेड। ठीक है, इतना हम लोग समझेंगे। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, और आपको कॉमर्स में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। ठीक है, हम लोग आपके लिए जितना हो सके हम लोग बेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के डिफरेंस। देखिए, ये तीनों का डिफरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इंडस्ट्री, पहले हम लोग मीनिंग जानेंगे। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहला जान गए। दूसरा देखिए कॉमर्स, मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन हो गया, उससे कंजप्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना कॉमर्स का काम है। ठीक है, ट्रेड देखिए, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या एक ट्रेड मतलब क्या है, देखिए ट्रेड मतलब कि कोई भी मार्केट में जो ट्रेडिंग करता है वो क्या करता है, गुड्स को खरीदता है और बेचता है, इसका काम ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, स्कोप देखिए, इंडस्ट्री का वाइड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस एज वाइड रेंज ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस। देखिए इंडस्ट्री में बहुत तरह का गुड्स बनता है, तो क्या है, इसका देखिए रेंज बहुत वाइड है। ठीक है, कॉमर्स, वाइड रेंज कॉन्सिस्ट ऑफ ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। देखिए कॉमर्स, देखिए ट्रेड और एड्स टू ट्रेड जो है वो किसके अंडर आता है, कॉमर्स के अंडर ही आता है, तो इसका स्कोप बहुत वाइड है। लेकिन देखिए ट्रेड का इसका स्कोप बहुत नैरो है। क्यों, क्योंकि स्कोप रेस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पर देखिए सिर्फ बेचा और खरीदा जाता है, इसलिए इसके स्कोप क्या है, नैरो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इंडस्ट्री क्या करता है, क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या करता है, ये कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है, रॉ मटेरियल लेके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, तो देखिए फॉर्म यूटिलिटी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉमर्स क्या करता है, क्रिएट्स यूटिलिटी ऑफ अ प्लेस पर्सन टाइम। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए गुड्स बना और कंजप्शन लोग करेगा, समझेंगे, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, फिर क्या है, प्लेस, जगह सही जगह पर पहुंचा देता है जहां से लोग खरीदेगा, टाइम सही टाइम पे पहुंचा देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रेड, इट क्रिएट्स पोजेशन यूटिलिटी। ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैपिटल,
लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब देखिए इंडस्ट्री में बहुत सारा ज़्यादा कैपिटल लगता है। अब जितना बड़ा इंडस्ट्री होगा उतना बड़ा कैपिटल लगेगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट कॉमर्स में देखिए लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की तुलना में यहाँ पर कैपिटल कम लगता है, समझे कि नहीं? इसका मतलब है एक जगह से दूसरा जगह पहुँचा देना, ठीक है। ट्रेड देखिए, ट्रेड लेस कैपिटल रिक्वायर्ड कंपेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की तुलना में यहाँ पर भी कम कैपिटल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिस्क हायर रिस्क दैन कॉमर्स। कॉमर्स ट्रेड ये सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ लगता है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई खरीदेगा नहीं, तो पूरा पैसा बर्बाद, ठीक है। कॉमर्स में देखिए लो रिस्क दैन इंडस्ट्री। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, तो इंडस्ट्री की तुलना में कम रिस्क है। ट्रेड लो रिस्क दैन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की तुलना में देखिए दोनों में रिस्क कम है, ठीक है। देखिए प्लेस ऑफ वर्क, ये कहाँ से काम करता है? फार्म से, फैक्ट्री से, वर्कशॉप से, इंडस्ट्री जहाँ बनता है सब प्रोडक्ट, ठीक है। कॉमर्स में देखिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम है, ठीक है। ट्रेड क्या है? मार्केट में होता है। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ खरीदा बेचा जाता है? एक मार्केट में। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ओनरशिप एंड कंट्रोल। इंडस्ट्री का कौन कंट्रोल करता है? ओनरशिप किसके हाथ में होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में, जैसे रतन टाटा है। कॉमर्स किसके हाथ में होता है? मर्चेंट्स के हाथ में होता है। ट्रेड किसके हाथ में होता है? ट्रेडर्स के हाथ में होता है, समझे कि नहीं? अब देखिए पूरा हम लोग इंपॉर्टेंट जितना भी ये चैप्टर का है हम लोग इंपॉर्टेंट जान गए, ठीक है। अभी भी आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिए, ठीक है।